ये लो भाई, दिसंबर भी आ गया। तुमने तो 10 महीने मौज मस्ती में बिता दिए। अब 2 महीनों में क्या पढ़ोगे? तुमको आज समझ में आया कि मैंने बहुत समय बर्बाद किया। लेकिन कोई बात नहीं, तुम्हारे पास अभी 2 महीने बाकी है ना। मैं जो कहता हूँ बस वो पढ़ लो, फिर तुम्हारा 90+ आने से कोई नहीं रोक सकता। देखो, तुम्हारे पास अब इतना समय नहीं है कि तुम किताब का पेज बाय पेज पढ़ोगे। तुमको अब मेन टॉपिक्स पढ़ना है जो एग्जाम में बार बार एग्जैक्टली पूछ लिया करते हैं। मैं आपको एक ही वीडियो में सभी सब्जेक्ट का तो नहीं बता सकता, तो एक वीडियो में एक सब्जेक्ट का ही बता सकता हूँ। इसलिए इस वीडियो में मैं सिर्फ मैथ सब्जेक्ट का ही बताऊंगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो, मैथ में कुल 14 चैप्टर्स हैं, लेकिन सिर्फ 6-7 चैप्टर्स ही ऐसे हैं जिसमें से नंबर कवरता है, जिसमें से बार बार क्वेश्चन पूछ लिया करते हैं। लिसन, चैप्टर 1 उतना तो खास नहीं है, लेकिन हो सके तो एक बार उसको भी देख लेना। चैप्टर 2 आता है बहुपद। उसमें का 3-4 सवाल जरूर सोल्व कर लेना, क्योंकि हर साल 2-3 सवाल जरूर आता है, 100% गारंटी है। अब आता है चैप्टर 3। इसमें तुम 3.1, 3.2, 3.4, 3.5 का जो लॉन्ग क्वेश्चन है ना, उसको जरूर सोल्व करना, क्योंकि इसमें से 5 नंबर का क्वेश्चन जरूर आता है और मैं आपको 80% कह सकता हूँ, गारंटी पक्का आएगा। चैप्टर 4 में आपसे फॉर्मूला याद कर लेना और 4.3 का क्वेश्चन जरूर सोल्व कर लेना, क्योंकि 90% गारंटी है कि उसमें से जरूर एक क्वेश्चन आता है। अब आता है चैप्टर 5 समांतर श्रेणी। ये ऐसा चैप्टर है ना दोस्त, इसमें से बार बार क्वेश्चन पूछा करता है। इसमें आप जितना हो सके सब चीज का फॉर्मूला याद कर लेना, क्योंकि इसमें 15 से 20 सिर्फ ऑब्जेक्टिव आते हैं और 1-2 शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है। तो आप सिर्फ फॉर्मूला याद कर लेना और 5.3 विशेष रूप से पढ़ लेना, क्योंकि शायद इस चैप्टर से कुछ सवाल आ सकते हैं। 6.3 से एक क्वेश्चन शायद आ सकता है, तो आप इसे भी पढ़ लेना और 6.4 को भी देख लीजिएगा, इसमें का भी आ सकता है। अरे भाई, 7.1 को मत भूलना। इसका क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 और 10 बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और 7.2 का क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। इन सबको तुम जरूर पढ़ लेना भाई, क्योंकि सबसे बार बार क्वेश्चन पूछा करता है और ये सब बहुत छोटे छोटे आंसर वाले क्वेश्चन है, तो इसको तुम आराम से पढ़ सकते हो। कुछ पढ़ो चाहे मत पढ़ो, लेकिन 8 चैप्टर को रट लेना भाई, क्योंकि इसी में से 15 से 20 नंबर का क्वेश्चन आता है। 8.1 से लेके 8.4 तक जितने भी फॉर्मूले हैं उन सबको तुमको रट लेना है। इस चैप्टर का एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। और हाँ, 8.4 में क्वेश्चन नंबर 5 का जो 10 सवाल है ना, उसको जरूर बना लेना। मैं तुमको एक गारंटी देता हूँ कि उस 10 में से एक क्वेश्चन जरूर 5 नंबर का आएगा और हर साल ही आता है। और हाँ, मैं दोबारा कह रहा हूँ, फॉर्मूला जरूर याद कर लेना, क्योंकि नो फॉर्मूला नो एग्जाम। और तुमको ये भी गारंटी देता हूँ कि 9.1 में का भी एक 5 नंबर का सवाल आता है, हर बार हर साल आता है और इस बार भी आएगा। इसलिए 9.1 का भी एक सवाल मत छोड़ना, सबको रट लेना। 10 एवं 11 चैप्टर उतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन हो सके तो पढ़ लेना, क्योंकि इसमें से बहुत कम क्वेश्चन आते हैं और आते भी नहीं हैं। 12 चैप्टर को अच्छे से समझ लेना और इसका फॉर्मूला भी याद कर लेना। देखो, 13 चैप्टर में जितना हार्ड क्वेश्चन है ना, उतना हार्ड आता नहीं है, एकदम इजी सवाल आता है। तो इसलिए तुम सिर्फ फॉर्मूला याद कर लेना, जितने भी इंपॉर्टेंट वीवीआई फॉर्मूलेज हैं वो सबको याद कर लेना, और हो सके टाइम मिले तो एक बार रिवीजन कर लेना। चैप्टर 4 प्रायिकता से भी क्वेश्चन आता है, तो तुम सिर्फ इसको एक बार समझ लेना और फॉर्मूला याद कर लेना।